हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आज हम लोग बात करेंगे अपने क्वांट शॉर्टकट सीरीज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की, जो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। आपने ये टॉपिक बहुत बार किसी ना किसी एग्जाम में देखा होगा, चाहे कैट की हम लोग बात कर लें या अदर एमबीए एग्जाम्स की बात कर लें, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक डायग्राम दे रखा है, उसमें बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को अगर आप मैन्युअली सॉल्व कर रहे हो तो आपके एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आज मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूं जिसमें हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पीएनसी को यूज करके, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे, जिसके बाद हम देखेंगे हमारी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी। एंड इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो क्वांट में आए चाहे एलआर में आए, वहां पे आप काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, वहां पे जाके आप प्रीवियस सेशंस देख सकते हो। इसके अलावा कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में बता दो, उस टॉपिक पे भी मैं आपके लिए शॉर्टकट या डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है क्वांट्स की, एलआरडीआई, वर्बल, इसके साथ ही एमबीए कॉलेज रिलेटेड, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। साथ में इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना है। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स आपको मिलते रहते हैं। इसके साथ ही अगर आप एक कैट एमबीए एस्पिरेंट हो तो हमारा फुल फ्लेजेड पेनड्राइव कोर्स आ चुका है, जिसमें आप क्वांट, वर्बल, एलआरडीआई, जीके का इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हो। अदरवाइज आप कॉम्बो कैट या कॉम्बो एमबीए ले सकते हो, जिसमें जीडीपीआई वैट आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। इस पेनड्राइव कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं हर एक टॉपिक के, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। इसके साथ ही आपको एक पोर्टल मिलता है जहां पे टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं फॉर फर्दर प्रैक्टिस, उनका आपके पास सॉल्यूशन भी अवेलेबल होता है। साथ में आपके पास 24/7 डाउट फोरम रहता है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई डाउट आ जाए तो आप वहां पे पोस्ट कर सकते हो, हमारी डाउट फैकल्टी उनको सॉल्व कर देती है। एंड इसके साथ ही जितने भी मेजर एग्जाम्स हैं उनकी आपको ऑल ओवर इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होती है विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब है कि इस पेनड्राइव कोर्स को करने के बाद आपको अलग से ना ही कोई कोचिंग चाहिए, ना टेस्ट सीरीज चाहिए, ना ही कोई बुक चाहिए, फुल फ्लेजेड आपकी प्रिपरेशन हम लोग करा देते हैं। तो अगर आप ये कोर्स बाय करना चाहते हो, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in, एंड जैसे ही आप ऑर्डर करते हो विद इन 4 to 5 डेज आपके घर पे आपकी पेनड्राइव किट आ जाती है। अगर हम देखें कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलते हैं तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, कैट, स्नैप, जैट, आईएफटी एंड मैट। एंड वीकली आपके करंट अफेयर के टेस्ट होते हैं, सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, और जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं, मॉक्स होते हैं, उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड एनालिसिस आपको प्रोवाइड होता है। साथ में पेन ड्राइव कोर्स के साथ आपको मिलता है एक स्टडी प्लानर, जहां पे आप अपनी डेट सेट कर सकते हो। उस डेट के अकॉर्डिंग आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट होते हैं, उन गोल्स को आप अचीव करते हो एंड अपनी पूरी प्रिपरेशन को एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से कंप्लीट करते हो। इस कोर्स के बारे में कुछ और जानना है, डेमो लेक्चर्स देखने हैं, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705। हमारी टीम आपको इसमें हेल्प कर देगी। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अब हम बात करते हैं काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स की। देखो भाई, बहुत बार हमारे सामने जो स्क्वायर आते हैं वो दो तरह के आते हैं, या तो n बाय n टाइप का स्क्वायर होगा। n बाय n का क्या मतलब हुआ, मान लो ये मेरे सामने एक डायग्राम है, ठीक है, और ये मेरे साथ डायग्राम है और मैंने इसको डिवाइड कर दिया इस तरह से, मतलब यहां पे ये n बाय n है, n बाय n मतलब 2/2 का है, ठीक है। तो अगर मान लो मेरा कोई भी ऐसा स्क्वायर है जो n बाय n फॉर्म का है और मुझे निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बने होंगे, तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है। वो क्या तरीका है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर आप कर दो, जो आपका आंसर आएगा वही आपके नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे। तो जैसे इस फिगर की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये 2/2 का स्क्वायर है, तो 2/2 का है तो इसको क्या करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और 2 पे खत्म हो गया तो यही आपका आंसर है। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो आंसर क्या हो गया 5। तो आप काउंट भी कर सकते हो, एक स्क्वायर ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये बड़ा वाला स्क्वायर है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करके, इस अप्रोच को यूज करके आप काउंटिंग ऑफ स्क्वायर n बाय n फॉर्म का कोई भी निकाल सकते हो। तो एक और एग्जांपल देखते हैं n बाय n का। मैंने कहा मान लो मेरे सामने एक स्क्वायर है कुछ इस तरह का, जिसमें मेरे सामने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपका स्क्वायर क्या है, 4/4 का है, तो 4/4 का स्क्वायर है। आपसे पूछा है बताओ टोटल स्क्वायर कितने बने हैं, तो मेरा अप्रोच क्या है, क्योंकि ये 4/4 का है तो मैं क्या करूंगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो जो ये आंसर होगा यही मेरा एक्चुअल आंसर होगा। तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9,
प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये आंसर क्या आ गया 30। तो टोटल जो है वो 30 स्क्वायर्स होंगे छोटे बड़े सारे मिला के। तो आप देखोगे 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे करके फिर आपके ये वाले स्क्वायर होंगे बड़े वाले, फिर आपके ये वाले स्क्वायर्स होंगे। तो ऐसे जितने भी स्क्वायर्स होंगे ये टोटल सारे एंड में काउंट करोगे तो 30 स्क्वायर्स आएंगे। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें सीखना है वो है m बाय n फॉर्म का अगर स्क्वायर हो तो क्या करेंगे। m बाय n फॉर्म का क्या मतलब हुआ, m बाय n फॉर्म का मतलब ये हुआ कि मान लो आपको ये एक इमेज दे दी है, ये एक बड़ा स्क्वायर है और आपको बोला इस स्क्वायर को कुछ ऐसे कट किया गया है, ठीक है। ये आपने इसको 3 पार्ट में कट करा और यहां पे आपने इसको 2 पार्ट में ही कट करा है। तो ये अब देखो ये बिल्कुल सिमिट्री में नहीं है, जैसे पिछले वाले थे वो 2 इंटू 2 था या 4 इंटू 4 था। ये वाला कौन सा स्क्वायर है, दिस स्क्वायर इज 3 इंटू 2। तो अब अगर मेरा 3/2 या मैं बोल सकता हूं m बाय n फॉर्म का स्क्वायर होता है तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स टोटल कितने होते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको आप इस तरह से लिखोगे, 3/2 है तो आप लिखोगे 3 इंटू 2, प्लस करोगे एक एक कम कर दो जब तक 1 नहीं हो जाता, मतलब 3 को एक कम कर दोगे 2 और 2 को एक कम कर दोगे तो 1 हो जाएगा। तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 6 प्लस 2। तो टोटल जो स्क्वायर्स होंगे वो कितने होंगे, वो 8 स्क्वायर्स इस पूरी की पूरी फिगर में होंगे। तो आपको क्या करना है, एक जगह 1 लाना है, 1 आते ही आप छोड़ दोगे एंड वही आपके नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे। फॉर एग्जांपल एक और ट्राई करते हैं। मैंने कहा मान लो ये मेरा एक बड़ा स्क्वायर है और इसको मैंने कट किया हुआ है किस तरह से, 1 2 3 पोर्शन में यहां कट किया हुआ है और 1 2 3 4 पोर्शन में यहां कट किया हुआ है। तो ये कौन से फॉर्म का स्क्वायर है, m बाय n फॉर्म का है और मुझे बताने हैं टोटल स्क्वायर्स कितने बने हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, 4/3 का है तो आप बोलोगे 4/3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, यहां 1 आ गया तो इसको छोड़ देंगे। अब आप देखो क्या करेंगे, यहां पे इसको काउंट करके देखो, 4 इंटू 3 होता है 12 प्लस 3 इंटू 6 होता है 6 एंड 2 इंटू 1 होता है 2। तो टोटल जो स्क्वायर्स होंगे वो कितने होंगे, वो आपके होंगे 20 स्क्वायर्स। तो ये आपको अप्रोच है जो माइंड में लेके चलनी है। इस अप्रोच की हेल्प से आपका क्वेश्चन जो है कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हमने सीखा स्क्वायर्स के बारे में, दोनों टाइप के स्क्वायर हमने सीखे। अब हम देखते हैं काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल क्या होता है समझो। आपको एक चीज इससे पहले ये समझनी होगी दैट एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब जितने भी स्क्वायर हैं वो सारे के सारे रेक्टेंगल होते हैं बट सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। तो अब इसके बाद अपना प्रिंसिपल शुरू करते हैं। मान लो जो मेरी पहले वाली फिगर थी उसी फिगर को मैं आगे लेके चलता हूं। मैंने कहा कि मेरे पास पिछली फिगर में क्या था, मैंने कहा एक पोर्शन 2 लाइन ऐसे डिवाइड था और यहां पे था 1 2 3 4, ठीक है। अब एक बात को समझो, एक रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो आपने कहा एक रेक्टेंगल बनाने के लिए सर मुझे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए और 2 मुझे वर्टिकल लाइन चाहिए, यही तो चाहिए होता है। बहुत बढ़िया। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन में निकालना हो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने बनेंगे, आप बोलोगे सर आपके पास टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1 2 3 4, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है। 4 में से मुझे कितनी चाहिए, 2 चाहिए। तो 4c2 मल्टीप्लाई बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है आपके पास, हॉरिजॉन्टल लाइंस आपने ये लिख ली, वर्टिकल लाइंस कितनी है 1 2 3 4 5, तो आप क्या बोलोगे 5c2। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो सॉल्व करके आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसको आप जब ओपन करके सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। भाई एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर का फॉर्मूला यही तो होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो यही वाला फॉर्मूला मैंने यहां लगाया और मैंने कॉम्बिनेशन का यूज करके टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकाल लिए, 60 आ गया। तो टोटल जो रेक्टेंगल बनेंगे इस पूरे की पूरी बड़ी इमेज से वो 60 रेक्टेंगल बनेंगे। अब अगर एग्जामिनर मुझसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि मुझे ये बताओ ऐसे कितने रेक्टेंगल्स है जो स्क्वायर्स नहीं है, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे, अगर आपको सिर्फ रेक्टेंगल्स वो निकालने जो स्क्वायर नहीं है तो टोटल जो रेक्टेंगल है वो कौन से हैं, वो है 60। और अभी जब मैंने आपको 2 मिनट पहले सॉल्व करके दिखाया था तो उसमें मैंने क्या बताया था, तो वहां हमने टोटल कितने स्क्वायर निकाले थे, टोटल हमने स्क्वायर निकाले थे वहां पे 20। तो 60 में से 20 माइनस कर दोगे तो 40 रेक्टेंगल्स आर सच रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर्स। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक और करके देखो, मान लो आपको एक फिगर दे रखी है, ये आपको दे रखा है कि भाई बताओ 1 2 3 4 5 ऐसे ड्रॉ कर दिया आपने और यहां पे आपने 1 2 3 4 ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपसे पूछा है बताओ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैसे बनेंगे, एक रेक्टेंगल बनाने के लिए मुझे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए और 2 वर्टिकल लाइन चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो मुझे इन 6 लाइन में से 2 चाहिए, मल्टीप्लाई बाय
वर्टिकल लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इनमें से मुझे 2 चाहिए, तो 62 मल्टीप्लाई बाय 72, तो ये आपका आंसर आ गया नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। अब अगर एग्जामिनर आपसे बोले कि वो वाले रेक्टेंगल बताओ जो स्क्वायर नहीं है, तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप स्क्वायर निकाल लोगे जो मैंने आपको अप्रोच बताई, एंड देन आप उसको माइनस कर दोगे इसमें से, तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा, सच रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर्स। तो तीनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहां सिखा दिए हैं, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स एंड काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर। तो तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए। आई होप आपको ये शॉर्टकट अच्छा लगा है। इसकी हेल्प से आप एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन फटाफट कर सकते हो अपने एलआर के सेक्शन में। तो अगर चैनल पे वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड भाई अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि भाई सबको ये शॉर्टकट पता चल जाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।